दोस्तों फोन बूथ का ट्रेलर जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने इसे हॉरर कॉमेडी के नाम पर टाइम वेस्ट मूवी का दर्जा दिया था और कटरीना कैफ को क्रिटिसाइज किया था कि वो इस तरह की बी क्लास फिल्मों में काम करने लगी है। लेकिन इस फिल्म की असल हकीकत क्या है आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट रिव्यूज़ और बहुत सारी शोबिस की लेटेस्ट न्यूज़ आप मेरे YouTube चैनल पर सबसे पहले देख सके। दोस्तों बॉलीवुड की हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कॉमेडी फिल्में हैं जो कि बहुत ही नॉनसेंस है लेकिन वो कामयाब हो चुकी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी स्टोरी के साथ साथ अदाकारों ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस और डायरेक्शन भी बहुत ही आला किस्म की होने के बावजूद भी फ्लॉप हुई है। अगर इसमें मैं बात करूं अंदाज़ अपना अपना जिसमें आमिर खान और सलमान खान ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था और फिल्म की स्टोरी लाइन और अदाकारों की परफॉर्मेंस बहुत ही आला थी लेकिन फिल्म फ्लॉप गई थी। इसी तरह से कटरीना कैफ, ईशान खट्टर, सिद्धांत चक्रवर्ती स्टारर, पून बूथ की स्टोरी लाइन और कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे देखकर आप यकीनन यही सोचेंगे कि ये फिल्म एक टाइम वेस्ट है और इस फिल्म को देखना एक फजूल और अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस फिल्म के कुछ सीन और डायलॉग सुनकर आपको यकीनन हंसी आएगी। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी का सर पैर जोड़ने के लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन तेरी फिल्म की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन फिल्म की पूरी कहानी नहीं, लेकिन इतना बता सकूंगा कि फिल्म की असल कहानी है क्या। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म में ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी को भूत दिखाई देते हैं। अब इस दौरान कटरीना कैफ की एंट्री होती है जो कि रागनी का किरदार अदा करती है। रागनी जो खुद एक भूत है। रागनी, मेजर और गुल्लू यानी कटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर तीनों मिलकर सोसाइटी में जिन जिन लोगों को भूत प्रीत की वजह से मसले हैं उनको उस मसले से निजात दिलाने के लिए पैसा कमाने का एक प्लान तैयार करते हैं और इस तरह से वो इस पर काम शुरू करते हैं। फिल्म में आत्मा राम यानी जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है जो खुद भी एक भूत होते हैं और वो दुनिया में लोगों को भूत प्रीत की वजह से डराते हैं। लेकिन इन तीनों के प्लान की वजह से उसका काम भी टफ होने लगता है और वो किसी तरह इन तीनों के इस प्लान को ख़त्म करना चाहते हैं। रागनी जो कि आत्मा राम से एक पुराना बदला लेना चाहती है और वो इसी वजह से आत्मा राम को शिकस्त देना चाहती है जिसके लिए उसे गुल्लू और मेजर की हेल्प की ज़रूरत होती है और वो इसके लिए मेजर और गुल्लू को करोड़ों रुपए कमाने का भी वादा करती है। लेकिन क्या रागनी वो सब कर पाएगी जो उसने मेजर और गुल्लू से वादा किया है? ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म यंग ऑडियंस को टारगेट करती है और मास ऑडियंस इस फिल्म को समझने के लिए अपना दिमाग लड़ाएगी जो कि मेरे ख्याल में उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी और फिल्म का ट्रीटमेंट भी एक फैमिली ओरिएंटेड है और आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बिना किसी झिझक के देख सकते हैं। फिल्म में भूत का किरदार अदा करने वाली रागनी यानी कटरीना कैफ ने अपने किरदार के साथ खूब जस्टिफाई किया है और वो अपने किरदार में खूब डली हुई नज़र आई है और फिल्म में उसके डांसेस और गानों पर परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह से ईशान खट्टर और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज होने से थोड़ी सी ऊपर है और उस फिल्म में उनके किरदारों को उन्हीं के हिसाब से लिखा गया है और उन्होंने अपने किरदारों के साथ ठीक ठाक काम किया है। पर्सनली मुझे जैकी श्रॉफ यानी आत्मा राम का किरदार इस फिल्म में सबसे ज़्यादा पसंद आया है और जैकी श्रॉफ ने अपने किरदार के साथ खूब दिल लगाकर काम किया है और स्क्रीन पर वो नज़र भी आया है। इसी तरह से फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट में शिवा चड्ढा और अरमान रन ने स्पेशली अपने किरदारों के साथ बहुत ही बेहतर काम किया है। फिल्म में स्पेशल एंट्री भी है फुकरे की टीम की यानी फुकरे फिल्म के तीनों मेन लीड हीरोज आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे और यकीनन वो सीन भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओवरऑल पून बूथ एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसे आप एक मरतबा बिला झिझक देख सकते हैं। आज के रिव्यू के बारे में अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि आज का रिव्यू आपको कैसे लगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके।